जालंधर शहर में कौन बनेगा एमपी, कम वोटिंग से टेंशन में पार्टियों के उम्मीदवार। जालंधर शहर में लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, उस लिहाज से वोटिंग नहीं हुई। जिले भर में करीब 54.5% वोटर ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वोटरों में उत्साह न देख उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ गई है। किस पार्टी का उम्मीदवार बूथ तक पहुंचा और किसने दूरी बना ली, इसको लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है। मतगणना 13 मई को होगी और उसी दिन ये पता लगेगा कि जिले में किस पार्टी के उम्मीदवार के सिर सांसद का ताज सजेगा। पहले जानिए पार्टियों के लिहाज से क्या है संकेत। बता दें कि वोटिंग कम होने से सबसे अधिक टेंशन में आम आदमी पार्टी है। 2022 में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट यूथ से मिला। उन्होंने ही बदलाव का झंडा उठाया। इस बार पोलिंग बूथों पर यूथ ज्यादा नहीं दिखा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सरकारी नौकरी है। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह दावा जरूर था कि पंजाब सरकार की तरफ से अब तक 29,000 सरकारी नौकरियां राज्य भर में वितरित की गई हैं, लेकिन युवा इससे खुश नहीं। दूसरी वजह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का असर हो सकता है। मूसेवाला के माता पिता को जालंधर आने पर सबसे ज्यादा सपोर्ट यूथ का मिला, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर महिलाओं की संख्या भी कम नजर आई। 2022 के चुनाव में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को खूब सपोर्ट दिया। इसकी वजह थी आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही अप्रैल 2022 से 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देना। 14 महीने बीत जाने पर भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि सरकार इस पर अब बात तक नहीं करती। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वोटरों का कम उत्साह कांग्रेस पार्टी के लिए भी सही नहीं है। लगातार पिछले 4 बार से कांग्रेस इस सीट पर जीत रही है, तब वोटिंग प्रतिशत 60% या उससे अधिक रहा। इस बार करीब 6 से 7% वोटिंग कम हुई है। ऐसे में क्या कहीं कांग्रेस को जिताने वाला डिसाइडिंग वोटर घर से नहीं निकला? इसकी चिंता कांग्रेस को है। हालांकि बम्पर वोटिंग न होने को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर चल रही है। कांग्रेस में इस बार सबसे ज्यादा टूट-फूट हुई। सबसे बड़ा नुकसान सुशील रिंकू के जाने से हुआ। वो लगातार कांग्रेस कैंडिडेट करमजीत कौर चौधरी की चुनाव रणनीति बना रहे थे, लेकिन अचानक सुबह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और वहां से टिकट भी मिल गई। जालंधर वेस्ट में पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में रिंकू के आम आदमी पार्टी में जाने से यहां कांग्रेस को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा। बात अगर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करे तो जालंधर लोकसभा सीट से भाजपा को बड़ी उम्मीद थी। इसकी वजह यहां का 48% अर्बन एरिया है। भाजपा को उम्मीद थी कि शहरी इलाके में उनको वोटर्स से बड़ा समर्थन मिलेगा। कम वोटिंग से ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि शहरी इलाकों में भी बम्पर वोटिंग नहीं हुई। ऐसे में भाजपा के लिए ये सुखद संकेत नहीं है। आखिर में ये भी बता दें कि कम वोटिंग से अकाली दल बसपा गठबंधन को भी टेंशन है। अकाली दल पहले ही भाजपा का साथ छूटने के बाद शहरी वोट बैंक को साथ नहीं जोड़ सका। यहां वो बसपा के सहारे रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदर इकबाल अटवाल के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बाद झटका लगा। अब वोटिंग कम होने से उनके लिए ज्यादा अच्छी संभावना नजर नहीं आ रही।